कोई विधायक नहीं आया ना कोई सांसद यहाँ आया हुआ, खाली वोट लेने आते हैं यहाँ। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था। विधायक है रिंकू बाबू, आज तक ले नहीं आए हैं, कभी जब से जीत कर गए तब से इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। रिंकू सिंह यहाँ के विधायक हैं। जो विधायक खड़ा है ये पश्चिम चंपारण का मधुबनी प्रखंड है और मधुबनी प्रखंड का सिसई पंचायत है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने युद्ध स्तर पर यहाँ कटाव चल रहा है और यह कटाव 1-2 सप्ताह से नहीं चल रहा है। यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि यह 1 माह से अंधाधुंध कटाव हो रहा है। बावजूद कटाव निरोधी काम जो चल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। युद्ध स्तर पर जितना युद्ध स्तर पर कटाव हो रहा है उसके बराबर काम जो होनी चाहिए सरकार के द्वारा वह काम नहीं हो रही है। यहाँ केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो ट्रेलर पर बालू लोडिंग है जो नदी में डाला जाएगा रुकावट के लिए, वह केवल रात में डाला जा रहा है, दिन में नहीं डाला जा रहा है। ऐसा अधिकारी लोगों का आदेश है। तो यह किस परिस्थिति में रात में ही डाला जा रहा है, बचाव कार्य रात में ही हो रहा है, दिन में क्यों नहीं हो रहा है, यह विचारणीय बात है। और यहाँ के यह स्थानीय लोग हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। कब से कटाव हो रहा है सर? एक सप्ताह 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया जी। 1 महीना से यहाँ विधायक जी आए हैं आपके? कोई विधायक नहीं आया ना कोई सांसद यहाँ आया हुआ। सांसद जी भी नहीं आए हैं? कोई नहीं आया है। शायद उन लोगों को पता नहीं होगा, हो सकता है कि सांसद जी को पता ना हो। खाली वोट लेने आते हैं यहाँ, वोट लेने के लिए खाली आते हैं। इस विपदा में नहीं आए हैं? नहीं आए, कभी नहीं आए यहाँ। अच्छा, तो देखिए इनका दुख है कि नहीं आया। हमारा सैकड़ों एकड़ यहाँ जमीन कटा हुआ है, गन्ना सहित। यहाँ काफी इनका भूमि कट गया है, बहुत लोगों का आशियाना कट गया। यहाँ लगभग 40-50 लोगों का बता रहे हैं लोग, 40-50 लोगों का घर कट गया है। रिहायशी इलाका था, पक्की सड़क बनी हुई है। सरकार यहाँ से पक्की सड़क बनाई हुई है, जो पक्की सड़क इस नदी में विलीन हो गई है। आगे भी जाकर के सिसई गांव जो है वो ही नदी में विलीन हो गई है। यहाँ काफी प्रभावित लोग हैं, लेकिन बचाव कार्य हो नहीं रहा है। अधिकारी मौन है, ठेकेदार भाग रहे हैं, कुछ बोलने से वो भी परहेज कर रहे हैं, कैमरा पर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग बता नहीं रहे। अच्छा ये बताइए, यहाँ इस विपदा में जहाँ लोगों का घर कट गया है, रहने का जगह नहीं है, ऐसे में यहाँ पर सरकार इस परिस्थिति में सामूहिक भोजनालय की व्यवस्था करती है। यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ भोजन चल रहा है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सामूहिक रसोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो तिरपाल की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। तिरपाल की भी व्यवस्था नहीं है जी? नहीं, आज तक ले कोई मतलब विधायक सांसद तो कोई बातें छोड़ दीजिए, सीओ साहब 2 दिन आए हैं, इसका पहले कभी नहीं आते हैं। कल आए थे और आज तो हम नहीं देखे आए हैं। सांसद जी को पहचान रहे हैं? किनको नहीं पहचान रहे हैं। सांसद जी का क्या नाम है? सुनील कुमार, सुनील कुशवाहा नहीं आए हैं यहाँ, कभी नहीं आए हैं। हमने के विधायक है रिंकू बाबू, आज तक ले नहीं आए हैं, कभी जब से जीत कर गए तब से इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। रिंकू सिंह यहाँ के विधायक हैं। जो विधायक है जी, जीत कर गए उसके बाद नहीं आए? नहीं आए। उस दिन आए नहीं आए, लेकिन आए तो अब है, यहाँ तो आना चाहिए नो, देखना चाहिए नो। हजारों एकड़ गन्ना आएंगे लोग, बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है, लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। अच्छा नहीं ना चुनाव खातिर कर लो। अच्छा, यहाँ पर सरकार के तरफ से मवेशियों के लिए भी कैंप लगना चाहिए, मवेशियों के इलाज के लिए, या मेडिकल कैंप लगना चाहिए। कैंप लागल बा, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ आप लोगों की तबीयत खराब होती होगी रात में, तो कहाँ जाते हैं आप लोग? इस समय तो काफी अरे रोटोल पतला है, दूसरा क्या है जी? आदमी जो है उनको तो कैंपे नहीं लग रहा है, उनको तो कोई दवाई नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो बचाव कार्य जो चल रहा है यहाँ पर, आप इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है, एसडीओ साहब बोलते हैं, जो गंडे विभाग का कहते हैं कि अरे हम इसमें क्या करें। रात उनसे बात हुई, चीफ इंजीनियर जो है वो बोल रहे थे कि क्या हम करेंगे, सब करिए रहे। हम पूछे क्या कर रहे थे, फोटो देखिए। हम लोग का घर है तो हम रोज काम देख रहे हैं, वो हमको फोटो दिखा रहे थे। देखिए हम काम क्या कर रहे हैं, रात में काम थोड़ा बहुत आकर अपने खा लो। ठेकेदार का लेबर यही बैठा रहता है, लेकिन जो लोग सरकारी पदाधिकारी है उनका कोई चिंता नहीं। बोल रहे थे कि चले जाइए आप डीएम साहब के पास। देखिए हम चांद पर चले गए हैं, लेकिन बचाव के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। दुख की बात है, सरकार इतनी बड़ी दावे कर रही है, क्या क्या उसके पास यंत्र है, तंत्र है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बचाव कार्य के लिए सरकार पर्याप्त नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं और भाग रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, गरीब
दबे कुचले जो लोग हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है कि आप जिस हाल में हैं आप उस हाल में जिए। ऐसे में हम पश्चिम चंपारण जिलाधिकारी महोदय, बगहा एसडीएम महोदय से अनुरोध करेंगे कि आकर के अपने द्वारा थोड़ा सा निरीक्षण कर लिया जाए और लोगों की तकलीफ जो है देख लिया जाए, और ऐसे आप संतुष्ट हो जाए कि जो बचाव कार्य के लिए आपने करोड़ों रुपया बहा रहे हैं वो उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। पश्चिम चंपारण जिला के सरपंच संघ के अनुमंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं जगन्नाथ यादव जी, हम इनसे बात करेंगे। ये सब जो कटाव हो रहा है और उसके बचाव कार्य जो चल रहे हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? इससे तो केवल प्रशासन और ठेकेदार लोगों की कागजी जो लेखा जोखा है केवल हो रही। यहाँ इस बोरी से कहीं ना मात्रा की लेस बराबर भी कोई इस बोरा से, इस काम से कटाव नहीं रुका है, न रुकेगा। तो ये जो बोरी रखी गई है, ये सब जो बचाव कार्य चल रहे हैं, ये तो केवल दिखावे के लिए है। हमने वहां से यहाँ तक देखा, इस बोरी से कोई काम जब तक बड़े स्तर पर डीएम साहब के या सरकार के बड़े आला अधिकारियों द्वारा अगर इसका जायजा लेकर के ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये अभी तो गांव कट रहा है। ना मात्रा का अब गौतम सेतु पुल बचा है, हाईवे पर पहुंच जाएगा। कौन सा गांव इस नदी में विलीन हो गया है? नरहवा, घोड़हवा, ये सारा गांव अभी तो नदी में विलीन हो गया। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है, रात दिन रवैया ये भी कटने के कगार पर है, चिरही। अच्छा, ये पक्की सड़क आती थी, पक्की सड़क भी धराशायी हो गई है। बड़ी पक्की सड़क जो है ये 20 किलोमीटर बगहा जाने के लिए एक कम दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी कम पड़ती थी बगहा जाने के लिए। कितने घर अब तक इस नदी में समाहित हो गए हैं? अभी तो हमको लगता है कि 50 घर, लगभग 50 घर, 50 लोगों का आसिया। हाँ, खत्म हो गया। अच्छा, ऐसे में इस परिस्थिति में जिनके रहने के ठिकाना नहीं है, कुछ बचा नहीं है, उस परिस्थिति में सरकार सामूहिक रसोई की व्यवस्था करती है, जो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ये तो इतनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ हमारे अभी यहाँ के सांसद और विधायक यहाँ माल मवेशी और लोगों की जो दुर्दशा है, जो खाए भी नहीं, घर खेती कट रहा है और लोग खाए बिना मर रहे हैं, जिसका सूझबूझ कोई है ही नहीं। ऐसे में आप पश्चिम चंपारण जिलाधिकारी महोदय, चूंकि बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं और बगहा के रग रग से जानते हैं, चूंकि बगहा में रहे हुए हैं तो पूरी जानकारी है उनकी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे डीएम साहब अगर आकर के अपने स्तर से इस भयावह स्थिति को देख ले तो हम लोग का भरोसा है कि डीएम साहब ठोस कदम उठाएंगे और यहाँ की जो समस्या है निदान होने की पूर्ण भरोसा है सिर्फ डीएम साहब पर। जब तक नहीं आएंगे नहीं होगा। चलिए, जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जिला पदाधिकारी महोदय स्वयं आते हैं तो इसका व्यवस्था समुचित हो जाएगा, अन्यथा ये लूट खसोट का सिलसिला जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। पंचायत में नदी अंधाधुंध कटाव कर रही है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। ग्राम पंचायत रायसिंह का मैं मुखिया हूं। मेरे पंचायत में रेवेन्यू विलेज है घोड़ाहवा और नरहवा, दोनों मौजे में कटाव चल रहा है। पहले घोड़ाहवा में कटाव हुआ, 25 घर नदी में विलीन हो गया। उसके बाद नरहवा गांव में कटाव हो रहा है, इसमें भी मोटा मोटी 25 घर इसमें भी नदी में विलीन हो गया है। और गन्ना और धान मिलकर 1000 एकड़ गन्ना और धान नदी में विलीन हो गया है। और सीओ द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें सीओ साहब ने हमको बुलाए और लोगों को लेकर गए, वहां से पॉलिथीन का व्यवस्था हुआ। आज हमसे वो मांगे हैं थी आधार कार्ड और पासबुक कि लोगों का घर बनाने के लिए और खाद्य पदार्थ में खाने के लिए 15-15 हजार रुपया लोगों को दिया जाएगा। लोग त्राह मांग कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी, जिला अधिकारी या बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि
इसका निरीक्षण कर लोगों को ऊंचे स्थान पर बसाया जाए और इन लोग का जो गन्ना और धान कटा है इसका मुआवजा दिलवाया जाए। मैं यही जिला अधिकारी से निवेदन कर रहा हूँ। तरह से कटाव हो रहा है तेजी से, जी, उस हिसाब से बचाव कार्य जो चल रहा है उससे संतुष्ट है आप? बचाव कार्य तो हो रहा है, लेकिन उससे नदी का थोड़ा भी उसे कटाव का में रुकावट नहीं है। कटाव ज्यों करते हैं, फ्लड फाइटिंग के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उससे अभी तक कोई संतुष्ट नहीं है, ना उससे कोई रुकावट है। नदी धारा प्रवाह कटाव कर रही है, लोग त्राहिमाम कर रहा है। बड़े अधिकारी घटनास्थल पर यहाँ पहुंचे? सीओ और बीडीओ के अलावा कोई बड़ा अधिकारी तो अभी नहीं आए हैं। सांसद और विधायक कभी आए कि नहीं? नहीं, सांसद और विधायक अभी नहीं लोग आए हैं। इस आपदा में संभवतः तो सामूहिक रसोई की व्यवस्था होनी चाहिए। इन लोगों की जिस तरह से दुर्दशा है, जी जी जी, का ठाव है। हाँ तो इस पर बात चला सीओ साहब से, तो बोले कि किचन चलाने से अच्छा है कि इन लोग का कुछ उस मद में हम राशि दिलवा देते हैं। तो झोपड़ी बनाने के लिए और खाद्य पदार्थ दोनों में मिलकर 15,000 रुपया दिलवाने की बात सीओ साहब ने कहे हैं। मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, मेडिकल वाले को तो कहा गया था, प्रभारी प्रभारी डॉक्टर को आने के लिए बोले थे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। मैं जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने स्तर से निरीक्षण कर बचाव कार्य में तेजी लाने का कष्ट करें।